नमस्कार। रिया और पिठानी का गठबंधन, लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, किस बेसिस पे कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब पूरा देश और दुनिया पिठानी की राह तक रहा था कि इस केस में सबसे बड़ा कल्प्रिट पिठानी कहां है, एनसीबी तलाश में थी, मुंबई पुलिस, सीबीआई, हर कोई एक साल से पिठानी की तलाश में थी, लेकिन पिठानी का कोई खबर नहीं था। लेकिन उस वक्त एक बार खबर आई थी कि हैदराबाद के लिए रिया चक्रवर्ती निकलती हैं। हालांकि वो तेलुगु फिल्म की तलाश में भी जाती हैं और वहां से सिद्धार्थ पिठानी से भी मिलती हैं। सोर्सेस से पता चल रहा था ये बातें। आखिर दोनों की गठबंधन थी या फिर कुछ ऐसी चीजें थी या फिर उसे बता रही थी कि तुम ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे बयान देना, इस तरह की चीजें। और आपको यह भी बता दूं कि रिया ने इस तरह से उसको सांत्वना दिया है, दिलासा दिया है सिद्धार्थ पिठानी को कि तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें जमानत होने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, बस तुम चुपचाप देखते रहो ड्रामा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिद्धार्थ पिठानी का 26 जून को शादी था, लेकिन सोर्सेज से खबर आ रही है, जो लीक हुई है बात, वो आपको बता दूं कि सोर्सेज ने ये बताया है रिया चक्रवर्ती सिद्धार्थ पिठानी की शादी में 25 जून को ही पहुंच जाती हैं। आखिर रिया और सिद्धार्थ पिठानी का जो गठबंधन है, जो गठजोड़ है, वो क्या है? आखिर क्यों दोनों मिलकर के कौन सी शादी की साजिश कर रहे हैं? आखिर ये शादी नहीं तो साजिश ही तो दिख रही है पूरी तरह से। आप पूरी तरह से जो हाइड रूप से, गुप्त रूप से जो ये काम कर रहे हैं, भले ही मीडिया में नहीं आ रहा, लेकिन सोशल मीडिया से और सोर्सेस से, सूत्रों से जो हमें खबरें आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती है कि रिया और सिद्धार्थ पिठानी का पूरी तरह से गठबंधन हो रहा है। दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि हमारा अगला कदम क्या होगा, और सांत्वना भी दे रही हैं रिया चक्रवर्ती कि सिद्धार्थ पिठानी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी, बस तुम अपना पेशेंस बना करके रखो। अब सिद्धार्थ पिठानी की शादी में जिस तरह से हंगामा हुआ, यह भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि जिस दिन शादी थी उस दिन कुछ एसएसआरियंस वहां पे पहुंच गए और जस्टिस फॉर एसएसआर करने लगे, तो मंडप से ही सिद्धार्थ पिठानी भाग गए। तो इस तरह की जो खबरें आ रही है, जो भैया जो सिद्धार्थ पिठानी अपनी शादी छोड़ करके जो भाग सकता है, वो कैसे किसी लड़की की मदद करेगा, वो कैसे पूरी जिंदगी भर उस लड़की की रक्षा करेगा और उसका कैसे केयर करेगा। हालांकि उसके पिताजी को यह सोचना चाहिए कि एक ऐसा लड़का जिसके ऊपर इतने सारे एक्ट लगे हुए हैं, इतने सारी धाराएं लगे हुए हैं, मैं कैसे अपने बच्ची की, अपनी बेटी की हाथ दे दूं इस इंसान के हाथों में जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं, सिर्फ जस्टिस फॉर एसएसआर के नाम पे ये भाग जाता है मंडप से ही। तो ऐसे इंसान के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं, तो इस पर से सिद्धार्थ पिठानी को जिस तरह से अपने भय और डर जिस तरह से सता रही है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़े संदेह का आगमन देती है।